पुनरपि जनने जठरे सहनम, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे। अब ऐसे जो हिरण्यकशिपु है, कहता है हिरण्यकशिपु के घर के रो रहे हैं कि हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष को मार दिया है। तो कहते हैं कि रोइए मत, मैं अभी उस विष्णु को ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना तो बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। तो वो क्या करता है, कहता है तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपायव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवौकसा। बोलता है कि विष्णु प्राणादिवौकसा, जिस प्रकार एक वृक्ष को हम जड़ से काट दें तो उसकी सारी पत्तियां, उसके फूल सब कुछ अपने आप सूख जाते हैं, उसी प्रकार जब मैं विष्णु को ही खत्म कर दूंगा तो ये देवता तो मेरे लिए कुछ नहीं लगेंगे। तब ऐसे करते करते बोलता है यत्र यत्र दुजागावो वेदा वर्णाश्रमा किया तम तम जनपदम याता संधीपत भ्रष्टता। उस स्थान पर जाओ जहाँ पर साधु हो, संत हो, वर्णाश्रम क्रिया हो, खेत खरबट और पेड़ों को और सभी स्थानों को, चौराहों को जहाँ पर भक्ति चल रही हो जला दो। ऐसे उद्देश्य देता है, फिर तपस्या करने के लिए चला जाता है। अभी तो केवल पृथ्वी पर आतंक किया, ब्रह्मांड पर आतंक करने के लिए वो तपस्या करने के लिए जाता है। साते पे मदरा द्रोण्यम तपहा परमदारुणम ऊर्धम बाहुरभो दृष्टि पादंगुष्ठतावनी। वो जाता है मंदराचल पर्वत पर और ब्रह्मदेव की तपस्या करता है। ब्रह्मदेव की तपस्या करता है अपने एक अंगूठे पे खड़े होकर, एक अंगूठे पे खड़े होकर 10,000 वर्षों तक। वैसे तो कुछ कुछ संत महात्मा बताते हैं कि 36,000 वर्ष तक उसने तपस्या की थी, किंतु कुछ संत महात्मा बताते हैं कि 10,000 वर्षों तक उसने अपने बाहें ऊपर करके, अपनी दृष्टि ऊपर करके और एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या की। और जब ये देखा तब सब पूरे लोग में त्राहिमाम होने लगी, क्योंकि उसके शरीर से, उसके सिर से जो ज्वलनशीलता निकलती थी वो स्वर्ग को भी तपा देती थी। ऐसी ज्वलनशीलता उसकी तपस्या करने से तो तारे टूट टूट कर गिरने लगे थे और उसका शरीर बामी के समान हो गया था, बामी चींटियों ने खा लिया था। इसीलिए यहाँ पर ऐसे त्राहिमाम मची। तब ब्रह्मा जी पहुँचे, बोले उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, आपका कल्याण हो, उठो उठो तपा दोषी काश्यपा। हे कश्यप के पुत्र हिरण्यकशिपु, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार फिर अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा हम ही अमर नहीं है, तुम्हें क्या अमर बनाएंगे। बोलते अच्छा अमर नहीं कर सकते तो जो मैं बोलूँगा वो आपको देना पड़ेगा। बोलते ठीक है, तुमने ऐसी तपस्या की है कि द्वितीयम एको न द्वितीयोहम भूतम ना भविष्यति, ना तो कोई भूतकाल में किया है ना कोई कर सकता है, मांगो क्या चाहिए। बोलता है ना तो दिन में मरूं ना रात में मरूं, न सुबह मरूं न शाम, नहीं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं बाहर मरूं न अंदर मरूं, ना मैं पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं आपके बनाए गए किसी भी प्राणी से मरूं, ना नर से मरूं ना ही पशु से मरूं, और 12 महीने में ना मरूं। अब इतना मांग लिया उन्होंने, तथास्तु कर दिया। अब वो आया हंसने लगा, कहता है अब तो मैं अमर हो गया। पर भगवान तो किसी ना किसी तरीके से बहाना ढूंढ लेते हैं। अब फिर ब्रह्मांड में आतंक मचाता है। यहाँ पर इंद्र देवता तो उनकी पत्नी कयादु को लेके चले गए थे कि जब ये हिरण्यकशिपु इतना आतंकी है तो इसका पुत्र कितना आतंकी होगा। किंतु बीच में नारद जी मिल जाते हैं और नारद जी के संयोग से कयादु बच जाती है। और फिर प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही भगवान के कीर्तन का उपदेश देते हैं। और जैसे ही हिरण्यकशिपु वापस आते हैं, कहते हैं कहाँ गई कयादु। बोलते हैं इंद्र ले गया। इंद्र के पास जाते, इंद्र खड़ा हो जाता है, थर-थर कांपने लगता है। कहता है वो तो नारद मुनि ले गए। नारद मुनि के पास पहुँचे और प्रहलाद महाराज हाथ में छोटे से लिए, तब धीरे धीरे बड़े हुए। अब एक दिन उन्होंने अपने
पुत्र को बुलाया, बोला बेटा प्रहलाद बताओ तुमने क्या सीखा गुरुकुल में। तो बोलते हैं कि पिताजी मैंने 1 नहीं 9 पाठ सीखे। क्या सीखे बताओ पुत्र। बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवण करो, विष्णु का कीर्तन करो। इतना सुना तो उनको तो बगल में बिठाया, बोला ए संडा वर्ग क्या सिखा रहे हो। बोला आपने बोला गा से गणेश नहीं पढ़ाना तो हम गा से गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आपने बोला कि 2 + 2 4 नहीं पढ़ाना तो हम 2 + 2 हिरण्यकशिपु पढ़ाने लग गए। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आ गया। बोला 1 चांस और दे दो। अब अगली बार फिर आए, फिर मिले छुट्टियों में। अब अवकाश में थे तो पिताजी ने फिर बोला बेटा अब तुमने बढ़िया क्या सीखा, घटिया मत बना, बढ़िया क्या सीखा तुमने वो बताओ। अब प्रहलाद महाराज ने जैसे ही ये सुना कि जब प्रहलाद महाराज ने ये सुना कि बढ़िया सुनाए तो उन्होंने सोचा गुरुजी को इशारा किया बढ़िया ही सुनाएंगे, घटिया तो सुनाएंगे नहीं। तो क्या कहते हैं कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम असत्सभाया एवं च तस्या मति धर्म च वयं च तस्या इबनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। अरे पिताजी आप क्या अब राजा बने बैठे हो, जाओ और वन में जाके भगवान हरि की तपस्या करो। बोलते अरे संडा मर का तो दिमाग बुद्धि सब कुछ मुंह में आ गई। अब बोल रहे हैं अब क्या करें महाराज। बोलते हैं गुरुपुत्रों से पूछते किसने किया। बोलते नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्वमान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी को जैसे ही कथा में आनंद आ रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है कि आप बड़े उत्साहित हैं। कैकूं ब्रजभाषा में बोलूं इसलिए क्योंकि आप सभी आज लल्ला के जन्मोत्सव की बधाई में आए हैं। अब भैया देखो आज चतुर्थ दिवस की कथा है और तुमने इतनी भगवान को भजन कियो कि पहले दिन इतनी वर्षा भई कि कछु कह ना सके वहाँ के बारे में, तो तुमने सब पता ही है। तो यही के मारे आज थोड़ी कथा ने देर तक चल जाए तो कछु दिक्कत तो ना है, हैं? बोलो हरि बोल। देखो दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर अभी, और दिक्कत ना है तो चलन दे भैया 7:30 पौने 8 बज जाए तो कोई दिक्कत ना है। और जाओगे तो भैया बधाई ना मिलेगी। हाँ तो एक बार जो 8 बजे तक पौने 8 7:30 तक बैठे तो एक बार बोलो राधे राधे। अभी 20 मिनट में कथा हो जाएगी और फिर वो बधाई क्या है, उस समय तो इतनी बधाई होती थी, इतनी तिजोरियां होती थी, नंद बाबा बांट नहीं पाते थे। अब यहाँ की बधाई तो भैया टॉफी चॉकलेट है सो 10 मिनट में बढ़ जाएगी। और हमारे शिवम भैया जो कि शिवम रावत जी की तरफ से भैया खिलौने टॉफी माखन मिश्री खूब खूब मनायो, खूब मंगायो है, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जो कि आज बधाई आप सभी के सामने बंटवाएंगे बड़े आनंद के साथ। और झांकी भी आएगी लल्ला की, तो सभी लोग बैठे आनंद लें। तो इस प्रकार बोलते हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना तो हमने सिखाया न किसी और ने सिखाया, ये तो किसी ऐसे ही ये गर्भ से ही आया है। बोलते हैं अच्छा तो ऐसा करो इसको मार दो। अब मारने की जैसे ही बोलते हैं तब इसको प्रहलाद महाराज को सांपों से डसवाते हैं, गरम खम्मे से लिपटवाते हैं, पहाड़ से गिरवाते हैं, समुद्र में गिरवाते हैं और हाथी से कुचलवाते हैं, सांपों से डसवाते हैं, शस्त्रों अस्त्रों से मरवाते हैं, होलिका से जलवाते हैं, पर इनको कुछ नहीं होता है। जब कुछ नहीं होता वापस आए, हिरण्यकशिपु ने कहा ऐसा करो छोड़ दो इनको। जैसे ही छोड़ दिया, एक दिन अवकाश में
जो गुरुपुत्र थे वो प्रसाद बनाने के लिए गए। इतने में तो इन्होंने कहा नया खेल खेलें और कहा कि देखो एक नया खेल सिखाता हूँ। कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्मा तदेप्या ध्रुवमर्थदम। कौमारम बाल्यकाल्यावस्था से आचरित प्राज्ञो, हमें आचरण करना चाहिए भगवान की भक्ति का। यहाँ पे ये कीर्तन करा रहे, वो आए और गए सीधे महाराज के पास। महाराज ये तो अब अपने साथ दूसरों को भी बीमारी लगा रहा है, ये तो खुद बीमारी लगे हुए है, अब दूसरों को भी विष्णु के बारे में बता रहा है। तो बोले बुला के लेके आओ। उसको लेकर आए। यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने बोला क्यों तेरे भगवान कहाँ है? बोले पिताजी ये बोलिए कहाँ पर नहीं है। बोलते हैं अच्छा तेरे भगवान इस खम्भे में भी है? बोलते हैं हाँ मेरे भगवान इस खम्भे में भी है। बोलते हैं अच्छा तो रुक खम्भे तोड़ता हूँ फिर देखता हूँ तेरे भगवान है या नहीं। जैसे ही एक गदा मारता है खम्भा टूट जाता है। अब भगवान भी क्या सोचे, भगवान ने क्या प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कभी भक्त का मान नहीं टलने देते। जब भक्त ने कह दिया कि खम्भे से मैं है तो भगवान को खम्भे में आना पड़ा। भगवान खम्भे से प्रकट हो गए। बोल नरसिंह देव भगवान की जय। इतना विशाल स्वरूप और ऐसा स्वरूप कि आधा नर, नीचे का नर और सिर किसका? सिंह का। इसीलिए उनका नाम पड़ा नरसिंह। अब जैसे ही जाते हैं हिरण्यकशिपु को उठाते हैं, देहरी पर ले जाते हैं, अपनी जंगा पर रख लेते हैं। अब संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं वरना बहुत लड़ाई हुई। तब बिठाते हैं, बोलते हैं कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। बोलते हैं वरदान बोल अपने। बोलते हैं कि ना तो मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। बोलते हैं अरे ना तो दिन हो रहा है ना रात हो रही है, अभी तो संध्या काल का समय हो रहा है। बोलते हैं ना तो मैं क्या होगा, ना तो मैं अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। तो बोले ना तो तू अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, तू तो क्या धैर्य पर मरेगा। तो बोलते ना तो मैं आकाश में मरूंगा ना पृथ्वी पर मरूंगा। बोलते ना तो तू आकाश में ना पृथ्वी पर, तू मेरी जंगा पर है। तो बोलते ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। बोलते हैं ना तू अस्त्र पे ना शस्त्र पे, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। फिर बोलता ना तो मैं 12 महीने में मरूंगा। बोलते इसीलिए बेटा तेरे लिए स्पेशल महीना बनाया है, इसीलिए स्पेशल पुरुषोत्तम मास बनाया। और हिरण्यकशिपु समझ जाता है कि अब तो मेरा गोविंदाय नमो नमः। भगवान उसके पेट को चीरते हैं और उसकी आंतड़ी को लेकर अपने गले में डाल लेते हैं। तव कर कमल वरे इस प्रकार हिरण्यकशिपु का धार करते हैं। फिर किसी से भगवान इतने क्रोध में थे, कोई मना नहीं पा रहा था। प्रहलाद महाराज को भेजा। प्रहलाद महाराज ने स्तुति की। हम रज प्रभवैश तमोदिकेस्मिन् जातो सरतर कुले तभानुकंपा ना ब्राह्मणो यस्य नभे माया यन्मेर पिता सिर पद्म कर प्रसादा। इस प्रकार स्तुति करके जैसे ही शांत हुए नरसिंह देव और सब फिर उनकी अर्चना वंदना करने लगे। इस प्रकार 8वें स्कंद में फिर समुद्र मंथन की कथा आती है, गजेंद्र की कथा आती है और साथ ही साथ वामन देव की कथा आती है, बलि महाराज के संकल्प की कथा आती है। तीनों लोकों को नापते हैं और तीनों लोकों की लक्ष्मी अपने नाम कर लेते हैं। फिर सुतल लोक में उनके द्वारपाल बन जाते हैं और इस प्रकार 8वां स्कंद समाप्त होता है। 9वें स्कंद में पहले स्टार्टिंग में सुद्युम्न महाराज की कथा आती है, फिर बलराम जी का विवाह, अम्बरीश महाराज की कथा और फिर
अब राम जी की कथा आती है। राम खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग हुए, खट्वांग के दीर्घ बाहु हुए, उनके रघु हुए, रघु के प्रतुश्रवा, प्रतुश्रवा के अज हुए, अज के दशरथ हुए, और फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष हो गई थी, किंतु कोई संतान न हुई। तो गुरुजी वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरुजी वशिष्ठ से बोला, एक बार भूपति मन माने वशिष्ठ जी ने बुलाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराकर जो चरु के पात्र उत्पन्न हुए उसको अपनी रानियों को दिया, और फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा जी को अपना आधा आधा भाग दिया, इसलिए राम जी के यहाँ कौशल्या जी के यहाँ राम हुए, और कैकेयी के यहाँ भरत हुए, और सुमित्रा माता के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार ये चारों भैया हुए। अरे देवागे कौशल्या दीना ओ भये भाग्या। अब आगे की इसकी कथा मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से समझा देता हूँ। आदौ राम तपोवनाधिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। इस प्रकार राम कथा संपूर्ण होती है। बोल रामचंद्र भगवान की, भरत जी महाराज की जय, लक्ष्मण जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सीता माता की, भक्तवत्सल भगवान की हरे कृष्ण। अब 10वें स्कंद की कथा आती है, तो आज हम उस 10वें स्कंद की कथा को संक्षिप्त में सुनते हैं। कल फिर हम विस्तार से क्या मुहूर्त था, कब हुई, कब क्या मुहूर्त आया, तब कल से सुनेंगे। जब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्ययो राज्ञं चोवय वंशानां तपः परम दारुणम्। बोलते कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्ययो। हे सुखदेव जी महाराज, आपने सूर्य वंश और चंद्रवंश दोनों का बहुत अच्छे से वर्णन किया, किंतु जब हमारे ठाकुर जी की बात आई तब आपने चटपट कर दी, आपने एक क्षण में, एक सेकंड में खत्म कर दी। नहीं, मुझे तो अपने ठाकुर जी की कथा सुननी है। तब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं अब मेरे को ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, आप तो कथा सुनाइए। तब बोलते हैं सुखदेव जी महाराज कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम्हारे प्रश्नों को सुनकर, अब चलिए हम कथा में प्रारंभ करते हैं। पापी राजाओं के भार से पीड़ित हुई पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके देवताओं के साथ मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास गई। तब उनसे स्तुति की कि भगवान से पूछिए कि मैं इतनी पीड़ित हो रही हूँ, इसका समाधान कैसे करें। तब जब जब होई धर्म कई हानि
जब स्तुति की ब्रह्मा जी ने कि नमामते देवा पदारविंदम प्रपन्नता पोषमात पात्रम यन्मूलकेतायतयोजसोरु संसार दुखम बहिरुक्षिपन्ति। स्तुति की कि ये जो पृथ्वी माता है बड़े दुख में है और कृपा करके रक्षा कीजिए। तब भगवान ब्रह्मा जी के कानों में सबको नहीं सुनाई दिया आकाशवाणी सबको नहीं सुनाई दी थी, केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दी थी। ब्रह्मा जी को कहा कि जाओ सभी देवताओं को और पृथ्वी को क्या बता दो कि अब मैं अवतार लेने वाला हूँ। कहाँ पर अवतार लेने वाला हूँ? मथुरा धाम में देवकी और वसुदेव के गर्भ से अवतार लेने वाला हूँ। तो सब विविध स्वरूपों को धारण कर लो जिससे भगवान की सहायता हो जाएगी। तब कहते हैं कि ऐसे जब ब्रह्मा जी ने बताया तब जाकर ब्रह्मा जी के बताने पर सब देवता पृथ्वी लोक में विभिन्न स्वरूपों में अवतरित हुए। यहाँ पर अवतरित हुए और वहाँ पर जो वसुदेव और महाराज कंस जो थे बड़े ही परम मित्र थे। दोनों मित्रों के बजे कंस ने कहा कि आप मेरी एक बहन है, क्या नाम है? देवकी। और देवक महाराज की जितनी कन्या हैं वो सब वसुदेव महाराज को ब्याही गई हैं। अब उस समय तो क्या थी, वसुदेव महाराज की 7 या 8 विवाह हुए, तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो पहले के राजा जो थे ज़्यादा विवाह कर लेते थे, कोई मना नहीं करता था। यहाँ पे तो दूसरे को देख भी लो तो भी क्या कर देते हैं, कहते हैं तूने देखा कैसे उसको, चल अब 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब वहाँ उस समय था तो ज़्यादा विवाह करते थे, उन्होंने कहा चलो इतने हुए तो एक और सही, तो फिर देव की माता के साथ वसुदेव महाराज का विवाह संपन्न कर देते हैं। अब वो चाहता था कि जो मथुरा वासी हैं सबको ये लगता था कंस कितना क्रूर है, पर वो खुद को बड़ा प्रेमी दिखाने के लिए, बड़ा भावी दिखाने के लिए वो अपनी बहन का विवाह बलदेव जी के साथ जब करता है, तब जब दहेज में क्या देता है, 400 हाथी, क्या देता है, 400 हाथी, 1800 रथ और 200 दासियां और 15,000 घोड़े। सोचो 400 हाथी कहाँ खड़े करें, इतने बड़े बड़े, और 15,000 घोड़े। यहाँ पे 2, 3, 4 कितने 50 घोड़े नहीं रख पाते, 10 घोड़े, 5 घोड़े नहीं रख पाते हैं, और उन्होंने 15,000 घोड़े दान किए, 200 दासियां दान की। सोचिए अब दान की, अब वो जो रथ चला रहा था, हाँक रहा था, उसको उतार दिया और खुद लगाम पकड़ ली और कह रहा है अब मैं अपनी जो बहन हूँ उसको छोड़ के आऊँगा। अब देवताओं ने सोचा कि अगर ऐसे ही ये पुण्य कर्म करता रहा तो भगवान तो अवतार ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान अवतार कब लेते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब कोई अहित करे, कोई पाप करे तब तो भगवान अवतार ले, तो तब जो देवता है वो आग लगा देते हैं। अब कैसे आग लगाते हैं, आकाशवाणी करते हैं उसी समय, अरे मूर्ख कंस अस्याम अष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधा, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा।
आठवां लाल तेरा काल बने। कंस अपनी तलवार निकालता कहता अभी देवकी को खत्म करता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तब वसुदेव महाराज रोकते हैं कि तुम्हारी बहन है और मेरी पत्नी है, तो मेरा धर्म है इसको बचाना। जिन जिन से तुम्हें भय है तो मैं तुम्हें वो पुत्र दे दूंगा। और वैसे भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता है, इसीलिए तुम आत्मा को तो नहीं मार पाओगे, तुम्हारा काल तुम्हारी मृत्यु कभी ना कभी तो हो। तब इस प्रकार बोलते हैं, तब वो कंस एग्री हो जाता है। और कंस जैसे ही एग्री होता है वहां से अब क्या होता है, पहला पुत्र होते हैं, कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र होता है। तब प्रथम पुत्र वसुदेव जी अपने हाथ में लेकर आते हैं और कंस को सौंपने लगते हैं। कंस उनकी बात के पक्के हैं और देखता है कि लाए हैं सच में, बड़ा खुश होता है और कहता है वापस ले जाओ मुझे तो 8वें लाल से भाई। अच्छा, अब ये फिर हित करने लग गया। अब फिर हित किया। अब देवता ने सोचा क्या करें, आग लगाओ। नारद जी को भेजते हैं और नारद जी को भेजकर नारद जी जाते हैं। अब नारद जी भी क्या है, प्रायः इधर उधर लीलार्थ झगड़ा कराते फिरते हैं। बोले अगर सोचे एक कमल लेके गए 8 पंखुड़ियों का, अगर 9 का भी होगा तो पक्का एक पंखुड़ी तोड़कर लेके गए होंगे, क्योंकि भगवान को अवतरित करना है। तब कहते हैं कि यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां पहला भी हो सकता है और पहला 8वां भी हो सकता है, किसी भी बालक के रूप में आ सकते हैं, इसलिए तुम सबको मारो। अब 1 से लेके वो यहाँ कंस गया कारागार में और वहाँ कारागृह में उसने पहले बालक को उठाया और ऐसे पटक दिया और मार दिया। ऐसे 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक बलराम जी गर्भ में आए। इतना प्रकाश था, फिर योग माया को कहा तो योग माया ने स्थानांतरित कर दिया बलराम जी को देवकी माता के गर्भ से। कहाँ पर कर दिया? रोहिणी माता के गर्भ में कर दिया। सोचिए, कोई डॉक्टर भी ऐसा नहीं कर सकता, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ऐसा नहीं कर सकते, वो भी सर्जरी करने के बाद भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए बिना सर्जरी के उन्होंने स्थानांतरित कर दिया। इसलिए बलराम जी महाराज का एक नाम हुआ संकर्षण। बोल संकर्षण भगवान की जय, दाऊ जी भैया की जय, बलराम जी महाराज की जय हो। इस प्रकार अब 8वें गर्भ में पहले तो वसुदेव जी के हृदय में भगवान आते हैं, स्वप्न देते हैं, फिर देवकी माता के हृदय में आते हैं और फिर जैसे ही गर्भ में आते हैं इतना प्रकाश आता है कि सारे देवता स्तुति करने के लिए आ जाते हैं, स्तुति करने लगते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य स्योनिम निवृतम च सत्य। इस प्रकार स्तुति करते हैं और प्रकट होते हैं। और प्रकट जैसे ही होते हैं भगवान, तो वो चतुर्भुज में से उनको 2 भुजी बनाते हैं और भगवान उपदेश देते हैं कि मुझे ले चलो। कहाँ पर ले चलो? गोकुल में ले चलो। तो एक टोकरी में बिठाकर महाराज भगवान को गोकुल ले चलते हैं। और जैसे ही गोकुल जा रहे थे तो रात में चंद्रमा भी ऐसे प्रकाशमान हो रहा है मानो जैसे कोई सूर्य प्रकाशित हो। सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा
तो यहाँ पर जैसे ही वहाँ पे गोकुल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर रात में एक्सचेंज हो गया, किसी को नहीं पता। सुनंदा बेन जो कि नंद महाराज की बहन 2 महीने से डेरा लगा के बैठी हैं कि भैया लाला है गयो, लाला होगो, लैला होगो। एक दिन सुबह देखी कि खिड़की खुली है और द्वार खुले हैं। तब खिड़की से झांका तो नील कमल उनकी सैया में किलकारियां मार रहे हैं। तो कहते है गयो, है गयो, है गयो। सारे ग्वाला आ गए, ब्रजवासी आ गए, बोले का भयो, का भयो, का भयो। बोलो कछु ना भयो, कछु ना भयो। कहने लगी कि भैया हमारी तो बधाई चली जाएगी। तो पहुंची, बोली नंद बाबा किधर हैं? बोले नंद बाबा माला सटकाए रहे हैं। कहाँ पे? अथाई पे बैठ के, अथाई पे बैठ के माला सटकाए रहे। काय की माला सटकाए रहे? अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। वहां पे पहुंची, नंद बाबा के कान में बोली है गयो, है गयो, है गयो। नंद बाबा के का भयो, का भयो, का भयो। बोले पहले का दोगे जो बताओ। बोली लो तिजोरी की चाबी दे रहा हूँ, तुम सबन को भी बांटियो और खुद भी ले लियो। चलो भैया। का भयो? बोले लाला है गयो। बोल नंद के लाला की। अरे 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अपना नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अपना
मेरा बेटा नंद झुके नंद झुके नंद झुके देखो, हम जब अपने बच्चों का जन्मदिन मानते हैं तो सब धूम मचाते हैं, लेकिन आज से मैं परमपिता परमात्मा हमारे लाला को जन्मदिन हो रहा हो, तो आज तो तुम्हें नाचना ही चाहिए। इसलिए सभी आनंद के साथ में लेंगे। हो मेरो काना झूले पलना एक धीरे जोता दैयो, मेरो काना झूले पलना एक धीरे जोता दैयो, एक धीरे जोता दैयो, एक धीरे जोता दैयो, एक धीरे जोता दैयो, एक धीरे जोता दैयो। ओ मेरो काना ओ मेरो काना Oh,
आप सभी लोगों को भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई। और अब हम लोग आरती के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हमारी जो धर्मपत्नी है, गुड्डी की मित्र परिणीता राजे जी, वो आए, क्योंकि आज का दिन यशोदा मैया का भी है और
माताओं का ही है, शक्ति का है। तो वो आप लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिले। और मैं जो अभी 3-4 दिन से लगातार आप लोगों से बात कर रहा हूं, उस बात में बहुत खास बात यह है कि अगर किसी भी परिवार का बच्चा बिगड़ जाता है तो वो पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। ये आप लोग जानते हैं, महसूस करते हैं। और अगर किसी परिवार का बच्चा धर्म से, संस्कृति से, सत्य मार्ग पे जुड़ जाता है तो दुनिया ही उसकी तारीफ करती है और परमात्मा भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए बच्चों, जितने भी बच्चे, अब आगे आ जाओ, आप लोगों से बातचीत शुरू। आगे हो जाओ, खड़े सब लोग। कि उनके जीवन की शुरुआत है और शुरुआत में वो अगर भगवान से जुड़ जाएंगे तो वो जीवन अपना पूर्ण कर पाएंगे, संपूर्ण कर पाएंगे और भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए सब बड़ों को भी करना है, नाम जप करना है, भगवान का नाम लेना है। 10,000 20,000 जितना ले सके। तो अब बच्चे एक एक से मुझे बताओ और देते जाओ किसने कितना नाम लिखा है उसमें आपका। आप लोगों को मैं बढ़िया प्रमाण पत्र दूंगा, ठीक है? बुंदेलखंड गौरव सम्मान, ठीक है? तो जो लोग रोज मुझे देंगे नाम लिख लिख के, वाह, देखिए कितना अच्छा लिखा है। क्या नाम है? आदित्य ने, देखिए कितना अच्छा लिखा है। देखिए इसमें भी दिखाई, एक बार जोरदार तालियां। जिस दिन हमारे बच्चे धर्म से जुड़ गए, मैं वचन देता हूं उस दिन हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मेरा पूरा सोच, विचार और ध्यान सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे है। लाइए, आप बताइए, देते जाइए। देखो ये राधा जी हैं खुद। राजा जी ने सब बड़े कथावाचक, छोटे कथा। इसीलिए हमारे दुनिया के सबसे छोटे कथावाचक इसीलिए आए आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। माधव कंठ दास जी और राष्ट्रपति जी ने उनसे मिली, उन्हें आशीर्वाद दिया। आप लोगों को भी देंगे, पता है, जब आप लिखते रहेंगे। आपका नाम क्या है बताओ? मेरा नाम गुंजन चौहान है। गुंजन चौहान जी ने लिखा है राम राम राम। देखिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए गुंजन जी के लिए। देखिए अंदर भी लिखा है पूरा, आप खोल के दिखा, अंदर भी लिखा है। इन्होंने राधे राधे लिखा है, इनने। आप बताइए आपका नाम क्या है बताइए? गिरिराज सिंह चौहान। ये गिरिराज सिंह चौहान, गिरिराज जी की परिक्रमा देखो, इसीलिए आपने देखिए कितना अच्छा लिखा है। इसमें सब पे आप नाम जरूर लिखा करो, ठीक है? और किस किस ने लिखा है? अरे बाप रे बाप, हरे कृष्णा। इन्होंने तो महामंत्र, कहाँ है धीरज जी? देखिए महामंत्र लिखा है पूरा। कितने कितने पेज हैं? वाह, भरिए आप इसे। क्या नाम है? एंजल यादव। एंजल